दोस्तों, अपने स्टॉक को बेचे बिना आप पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। स्टॉक इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। आपने स्टॉक खरीदा, उस स्टॉक की प्राइस बढ़ी और आपने उस स्टॉक को बेच दिया और मुनाफा सीधा आपकी जेब में। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन होती है, ज़मीन की दाम बढ़ी और उसे बेचकर मुनाफा कमा लिया। पर रियल एस्टेट में जैसे आप रेंट पे लगा के भी हर महीने मुनाफा कमा सकते हैं, आज हम इन्वेस्टिंग में उसी रेंट वाले तरीके के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक को बेचे बिना आप एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो आपको बिना कुछ किए, बिना स्टॉक्स को बेचे ही पैसे कमा के देगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपने स्टॉक्स और इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा, पर डिविडेंड इनकम के बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा। इन्वेस्टिंग की सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस की कमाई का एक हिस्सा आपको बिना कुछ किए मिल सकता है। बस यही है डिविडेंड इनकम। आपने एक कंपनी में स्टॉक खरीदा, उस कंपनी ने क्वार्टर ईयर में या एंड ईयर में कुछ प्रॉफिट किया, मान लो 100 करोड़। अब इस कंपनी के पास दो रास्ते हैं। या तो ये सारा पैसा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर ले और अपने बिजनेस को ग्रो करने में सारा पैसा लगा दे। ऐसा वो कंपनीज करती हैं जो ग्रोइंग स्टेज में है। वो या तो उस पैसों को नए लोकेशन खरीदने या मार्केटिंग में या और भी चीज़ों में लगा सकती है। पर हमारा फोकस उन कंपनीज पर है जो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हैं, जिनको अपना सारा पैसा री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आईटीसी या रिलायंस। अब मान लो आईटीसी ने एंड ईयर में 100 करोड़ प्रॉफिट कमाए। अब वो दो चीज़ें करेगी। आधा पैसा यानी 50% अपने पास रिटेन करके रख लेगी और बाकी 50% वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगी। डिविडेंड दो शब्द से बना है, डिवाइड एंड एंड। एंड में उस 50 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगी। कंपनी कहती है कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है वो हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इसके लिए सिर्फ आपके पास उस कंपनी के स्टॉक्स होने चाहिए और वो कंपनी आपको पैसा कमा के देगी। डिविडेंड इनकम को और अच्छे से समझने के लिए एक और टर्म को समझना बहुत जरूरी है, डिविडेंड यील्ड। व्हाट इज डिविडेंड यील्ड? डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 10 रुपये का सालाना डिविडेंड देती है और इसके शेयर्स का मौजूदा मार्केट प्राइस 200 रुपीज़ है, तो कंपनी की डिविडेंड वैल्यू 10 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 5% होगी। अगर 3 से 4% है या इससे ज़्यादा है तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। पर ज़रूरी बात समझने वाली ये भी है कि कोई कंपनी अगर ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा डिविडेंड भी देगी। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी एक्स का मार्केट प्राइस 1000 रुपये है, पर उसका डिविडेंड है 5%, तो कितना डिविडेंड हुआ? 50 रुपये। और वहीं कंपनी का मार्केट प्राइस है 100 रुपये, पर उसका डिविडेंड यील्ड 10% है, तो डिविडेंड हुआ 10 रुपये। अब आप ही बताइए सबसे ज़्यादा फायदा किस में हुआ? उसमें जिसका डिविडेंड यील्ड कम था। अब मान लो आपने एक शेयर खरीदा था, तो साल के 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, वहीं 50 रुपये से वजन बढ़ता है। और ऐसे ही अगर आपने ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे होते तो उसके मल्टीपल्स में डिविडेंड भी बढ़ता। तो हमेशा यील्ड को एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करके देखें कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा डिविडेंड दे रही है। हमने ये तो देख लिया कि डिविडेंड क्या है और काम कैसे करता है, पर क्या आपको पता है कि डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? जी हाँ, डिविडेंड में टाइप भी होते हैं। आगे हम देखेंगे कितने तरह के डिविडेंड होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपके काम की एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आप व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं बिजनेस लोन। जी हाँ, IIFL देश की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने व्हाट्सएप पे इंस्टेंट बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इस पे आप 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिंपली एंड क्विकली, सीधा अपने व्हाट्सएप से। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे हाय लिख के व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे जिनका आपको जवाब दे देना है, जैसे आपका नेम, आपका खुद का बिजनेस है या पार्टनरशिप, आपके बिजनेस का टर्नओवर और आप कब से बिजनेस कर रहे हैं, एटसेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद ये आपसे आपकी डिटेल्स को कंफर्म करने को बोलेगा ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक कर सकें। और फिर सिंपली OTP के थ्रू IIFL आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को वेरीफाई कर लेगा। और फाइनल स्टेप में आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है और बैंक डिटेल्स को शेयर कर देना है। और बस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के सक्सेसफुल वेरिफिकेशन पे आपको लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड EMI का डिटेल्स मिल जाएंगी और अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप अपने बिजनेस के लिए उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। IIFL फाइनेंस इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लेंडिंग प्लेटफॉर्म है विद मोर देन 6 मिलियन कस्टमर्स। इसमें आपको कम से कम सिर्फ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, ना ही कोई फिजिकल मीटिंग। बस व्हाट्सएप के थ्रू आप 10 लाख तक के बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ डिविडेंड में 3 क्लासिफिकेशंस हैं जिसे हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स।
प्रेफर्ड डिविडेंड, ये फिक्स डिविडेंड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं तो आपको हर साल एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड्स मिलेंगे। और प्रेफर्ड स्टॉक का सबसे फायदेमंद हिस्सा यही है कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर को हायर रेट में डिविडेंड मिलता है। इक्विटी डिविडेंड, इसमें कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट्स। कैश डिविडेंड, इसमें कंपनी कैश में पेमेंट करती है, ये काफ़ी कॉमन मोड ऑफ पेमेंट है। स्टॉक डिविडेंड, इसमें कंपनी अगर न्यू शेयर्स के तौर पे डिविडेंड देती है तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देगी। बॉन्ड डिविडेंड, कंपनी आपसे वादा करती है कि वो इस डेट को डिविडेंड पे करेगी, तो इस केस में एक बॉन्ड इशू होता है जो शेयर होल्डर्स को उस वक्त कैश की जगह मिलता है। इसमें डिविडेंड पेमेंट पोस्टपोन हो जाती है। प्रॉपर्टी डिविडेंड, इसमें कंपनी कैश या स्टॉक डिविडेंड्स की जगह शेयर होल्डर्स को प्रॉपर्टी दे देती है, जैसे रियल एस्टेट हो गई, फिजिकल एसेट हो गई या इन्वेंट्री जैसी चीज़ें। कंपोजिट डिविडेंड, जहां डिविडेंड मिक्स मैच करके दिया जाता है, आधा कैश में और आधी दूसरे मोड में। नंबर 3 है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट्स। इंटरिम डिविडेंड, कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड देती है तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। फाइनल डिविडेंड, और अगर वही डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिले तो उसे हम फाइनल डिविडेंड कहेंगे। स्पेशल डिविडेंड, कभी कभी किसी स्पेशल सिचुएशन में कंपनी वन टाइम डिविडेंड देती है, जिसे स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। ये तब मिलता है जब कंपनी को कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट या किसी एसेट सेल या किसी और वजह से हुई अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। आगे बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में। 30 मार्च 2020 से पहले तक अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती थी तो उस पर डिविडेंड देने से पहले ही एक टैक्स काट लिया जाता था, जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कंपनी भरती थी। मतलब आपको जो डिविडेंड मिलती थी वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी। पर 1 अप्रैल 2020 से ये रूल चेंज हो गया। अब 1 अप्रैल 2020 के बाद से जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वो उसका टैक्स नहीं काट रही है। मतलब अब वो कंप्लीटली टैक्सेबल है और उसका टैक्स अब आपको पे करना होगा। अगर आपको कोई कंपनी 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो अब कंपनी उस पर 10% TDS भी काट लेगी। 10% पहले ही सरकार ले लेती है और उसके ऊपर जो भी देना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आप वो देंगे। तो पॉइंट ये है कि डिविडेंड अब टैक्सेबल है। तो इन कंक्लूजन, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक्स एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड इनकम के रूप में आते फ्री मनी को भी ध्यान में रखने में कोई बुराई नहीं है। अब जब भी आप कंपनी की हिस्ट्री रिसर्च करेंगे तो उसके डिविडेंड हिस्ट्री को भी चेक करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।